हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है मृदा यानी कि मिट्टी, उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है। यानी क्रमानुसार हम कर रहे हैं, सीरियल से ही सारे प्रश्नों के आंसर करेंगे। उसके आगे के क्रम में तीसरा प्रश्न है हमारा, मृदा की रूपरेखा का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम मृदा किस प्रकार निर्मित होती है या मृदा में किस प्रकार कितने स्तर होते हैं, क्योंकि मृदा का भी निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण यानी मृदा की रूपरेखा किस प्रकार है, तो इसको 4 संस्तर में बांटा गया है। देखिए क्या है, मृदा की रूपरेखा यानी मृदा की रूपरेखा में मृदा की विभिन्न परतें शामिल हैं, यानी कई सारी परतों से मिलकर के मृदा की रूपरेखा का निर्माण होता है। जिसमें से पहला है आपका ए संस्तर। ठीक है, तो ए संस्तर जो है ये सबसे ऊपर की गहरे रंग की परत है। ये ह्यूमस से भरपूर होती है। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है और उगने वाले पौधों को पोषण प्रदान करता है। तो एक देखिए छोटा सा ही डायग्राम इधर बनाया है, आपकी किताब में बना हुआ है, आप अपनी किताब से बनाना, फेयर करना। देखिए ये पूरा मृदा का स्ट्रक्चर बताया गया। तो ये सबसे ऊपर का जो संस्तर है ये ए संस्तर कहलाता है। ये सबसे ऊपर का होता है और गहरे रंग का होता है, क्योंकि इस ऊपर वाली परत में ह्यूमस उपस्थित होता है। ह्यूमस जो है वो मृदा को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि पौधों को पोषण प्राप्त होता है या पौधों को पोषक तत्व पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है। देखिए इसी ह्यूमस वाले स्तर में संस्तर ए के ऊपर ही पौधे उगते हैं। तो जो सबसे ऊपर की परत है ये सबसे उपजाऊ परत होती है, क्योंकि इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है ह्यूमस उपस्थित होते हैं। और ये ऊपर की जो परत है मुलायम, छिद्रयुक्त तथा जल अवशोषित करने वाली होती है, क्योंकि इस परत में जब ऊपर से पौधों को खाद और उर्वरक डाले जाते हैं तो इसके ये छिद्र और जल दिया जाता है। तो इसमें ऊपर छिद्र होते हैं ऊपर की परत में संस्तर ए में। तो उन छिद्रों के द्वारा पौधे यानी जड़ों तक पोषक पदार्थ खाद उर्वरक पहुंचते हैं और जड़ें जो है वो मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके पौधों को प्रदान करती हैं, जिससे पौधों को पोषण प्राप्त होता है। तो इस सबसे ऊपरी परत को संस्तर ए कहा जाता है, जो हमें आसानी से दिखाई भी पड़ता है और इसी संस्तर में हमारे पौधे उगते हैं। संस्तर बी संस्तर ऊपरी मृदा परत के नीचे संस्तर सैलों के बड़े टुकड़ों का बना उपमृदा स्तर होता है। यानी जो ऊपर संस्तर ए है उस संस्तर से नीचे यानी ऊपर मृदा के नीचे, ऊपर की मृदा के नीचे उपमृदा स्तर होता है, क्योंकि सबसे ऊपर की जो मृदा है वो संस्तर ए है। ये संस्तर ए है, ये सबसे ऊपर की मृदा है और इस ऊपर की मृदा के नीचे जो परत होती है वो उपमृदा कहलाती है, यानी मृदा उपमृदा। ऊपर के स्तर को ऊपरी मृदा या मृदा कह सकते हो, क्योंकि ये पूर्ण निर्मित मिट्टी होती है संस्तर ए में। और संस्तर बी की जब बात करते हैं तब इसमें ऊपरी मृदा के या ऊपरी मृदा परत के नीचे की जो मृदा है उपमृदा कहलाती है। यह संस्तर सैलों के अपेक्षाकृत बड़े टुकड़ों का बना होता है, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी अपेक्षा जो बी संस्तर होता है, इस बी संस्तर में जो टुकड़े होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, यानी मृदा के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें उर्वरा शक्ति नहीं होती है या होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। और जो ये बी संस्तर है ये
हल्के पीले रंग की परत होती है, यानी इसका रंग भी जो है हल्का रंग होता है, यानी हल्के रंग की होती है। सामान्यतः जो है बड़े वृक्षों की जो जड़ें हैं, यानी काफ़ी जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो हमारे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आम, बबूल, बरगद, इस प्रकार के जो पेड़ हैं उनकी जड़ें इस स्तर तक पहुंच पाती हैं। क्योंकि जो छोटे पौधे हैं, एक वर्षीय पौधे हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, मक्का, चने, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनकी जड़ें ए संस्तर में ही रहती हैं। परंतु जो काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसे आम, बरगद, बबूल, नीम, जामुन, पाकड़, इस प्रकार के जो पेड़ हैं उनकी जड़ें बी संस्तर तक पहुंच पाती हैं। यानी ये पादप जो है वृद्धि के लिए, यानी जो ये पादप वृद्धि के लिए जो है ये संस्तर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की उर्वरा शक्ति नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए पादप वृद्धि में ये अपना योगदान बी संस्तर इतना नहीं दे पाते हैं। इसके बाद सी संस्तर मृदा की गहराई में स्थित होता है। शैल कणों का आकार बड़ा तथा परत अनुर्वर होती है। यानी ये परत जो है सीरियल से ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संस्तर ए था, उसके बाद में संस्तर बी, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो संस्तर सी कहलाता है। तो संस्तर सी जो है, जब आप मृदा की अधिक खुदाई करोगे, यानी जब आप मिट्टी को गहराई तक खोदोगे, तब हमें ये संस्तर सी प्राप्त होगा। क्योंकि ए खोदोगे फिर उसके बाद बी खोदोगे, तब हम सी संस्तर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जो सेल कणों का आकार बड़ा, यानी जो सी संस्तर है, इसमें सेल कण जो हैं, सेल कण यानी जो मिट्टी को बनाने वाले कण हैं, उनका आकार बड़ा होता है और इनकी संख्या भी अधिक होती है। और ये परत जो है कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है, यानी कि अनुर्वर होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई उर्वरा शक्ति उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इसका काम होता है ऊपर की दो परतों का निर्माण करना, यानी संस्तर बी और संस्तर सी, संस्तर बी और संस्तर ए का निर्माण करना संस्तर सी का कार्य होता है। इसी कारण संस्तर सी के जो शैल कण हैं वो आकार में बड़े और संख्या में अधिक होते हैं। साथ साथ में ये जो परत है ये अनुर्वर यानी कि अनुपजाऊ होती है। किसी प्रकार की इसमें ह्यूमस या मृदा उर्वरा शक्ति उपलब्ध नहीं होती है। और ये जो है मृदा के लिए जो संस्तर सी होता है, ये मृदा बनाने के लिए मृदा का ढांचा तैयार करता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को निर्माण करने के लिए सबसे पहले इसका ढांचा बनाया जाता है और ढांचे के आधार पर हम उस चीज़ का निर्माण करते हैं। तो जो संस्तर सी है हमारा, संस्तर सी ये ऊपर के परतों को या ऊपर की जो मृदा है, क्योंकि मृदा जो है वो हमें पूर्ण रूप से निर्मित मृदा संस्तर ए में ही मिलती है, ए संस्तर में। तो संस्तर जो सी है ये मृदा निर्माण के लिए मृदा का ढांचा तैयार करता है। इस परत में अपक्षयित जनक सेल होते हैं, यानी जनक सेल होती हैं जो बनाने वाली ऊपर मृदा को। इसके बाद सबसे नीचे का जो संस्तर होता है, सबसे अंतिम संस्तर, इसे डी संस्तर कहते हैं, यानी ये डी संस्तर कहलाता है। और ये स्तर जो है ठोस सेल होता है, जनक सेल कहलाता है। यानी कि अंततः जब आप ठोस सेल तक पहुंच जाते हैं, यानी सबसे नीचे काफ़ी मिट्टी की खुदाई करोगे गहराई तक, तब आपको संस्तर डी प्राप्त होगा। और ये डी जो संस्तर है ये ठोस सेल होता है और अनअपक्षयित जनक सेल अथवा आधार सेल कहलाता है। यानी कि जनक सेल या बेस, मिट्टी को बनाने का बेस कहलाता है, क्योंकि ये मिट्टी को निर्मित करने के लिए जो है इस प्रकार से निर्माण करता है मिट्टी का कि इससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। और जो संस्तर डी है ये जनक सेल, जनक से पता ही है कि पितृज सेल, इसके द्वारा और मिट्टी निर्मित होती है। और इस परत में जो है ये छिद्र रहित होता है, यानी यहाँ पर जो आप आओगे तो इसमें किसी संस्तर डी में किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होता है, क्योंकि आप लिख चुके हो कि ये स्तर ठोस सेल होता है या यह स्तर ठोस होता है। तो इसी प्रकार इसलिए इसमें कोई छिद्र नहीं होते हैं। और जो है वर्षा का जल
इस पर जमा होकर के जो है भूमिगत जल तालिका बनाता है। यानी जब वर्षा का जल इसमें यहाँ से यहाँ तक वर्षा का जल पहुँचता है स्तर डी में, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वर्षा का जल और भूमिगत जालिका बनाता है। भूमिगत जालिका मतलब इसमें जो है छिद्र बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर जल जो है एकत्र हो जाता है। और मृदा में अधिकांश खनिज तथा अन्य शैलीय कण मूल रूप से इसी जनक शैल से निर्मित हैं, क्योंकि जो मृदा में और भी खनिज प्राप्त मिलते हैं और शैलीय कण, क्योंकि ये जनक शैल के अलावा भी और शैलीय कण यहाँ तक मिलते जाते हैं। जैसे एक पूर्ण मृदा का निर्माण होता है तो वो संस्तर डी में ही मिलते हैं। तो इस प्रकार थी ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ। इस प्रकार से जो है मृदा की रूपरेखा होती है, और मृदा की रूपरेखा आपको पता है विभिन्न परतें शामिल हैं। कौन कौन सी? ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और डी संस्तर। तो आप ये प्रश्न लिख करके, ये आपकी पाठ 2 यानी मृदा या मिट्टी का दूसरा प्रश्न है, और नहीं तीसरा प्रश्न है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। और आप इस प्रश्न को लिख करके आप इसका उत्तर साफ साफ शब्दों में लिखना। और इसके साथ साथ इसमें जो मृदा के संस्तर का चित्र दिया गया है, ये चित्र इसमें से देखकर बनाना, या आप अपनी किताब की मदद से भी बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।